बाबर आजम पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्लेयर है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें। लगता है कि हम लोगों ने ये किया कि आईसीसी में क्या रैंकिंग बनती है उसको हम लोगों ने जो है तरजीह दी है। कर रहे लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, लेट्स ब्रिंग अदर पीपल, लेट्स गो विद मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम, आकिफ जावेद, मीर हमजा। दीज गाइज आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस। बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक मैच नहीं जितवाया, 10 साल क्रिकेट को खेलते हुए हो गए। सीना कंट्रीज में जाके कभी मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान हार जीत, यू शुड बी द मैन ऑफ द सीरीज, नेवर। ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी ऑस्ट्रेलिया को वनडे जितवाया उन्होंने? कभी इंग्लैंड में जाके मैन ऑफ द सीरीज बने? हमें इंटरनेशनल स्टार चाहिए। पीएसएल के इश्तिहारी सुपरस्टार हमने बड़े देख लिए। गेम से बड़ा और टीम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं हो सकता। उस चीज को फिक्स करने की जरूरत है। वो तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो। हमारा को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, मुझे तो ये पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता बिना बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। विराट कोहली का क्या स्टैंडर्ड है? वो तो दुनिया 16 साल इतना भाग रहा है, उसका क्या स्टैंडर्ड है? उससे ज्यादा वही अपने शुभमन गिल से तेज भाग रहा था वो। हाँ तो उसको इंजर कर रहा था, वो इतना तेज भाग रहा था, उसका क्या स्टैंडर्ड वो बताएं ना। नहीं, वो अपने स्टैंडर्ड उसने इस लेवल पे सेट किए हुए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, बाबर आजम पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्लेयर है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें उसने इंडिया के खिलाफ बनाओ। देखें, हम सब लोग शुएब भाई की परफॉर्मेंसेस क्यों याद हैं इंडिया के खिलाफ? यूनुस खान क्यों बड़ा नाम लिया जाता है इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस? शुएब मलिक इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेस। मुझे बताएं, बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें इंडिया के खिलाफ। सिर्फ छोटे टाइम के लिए आपकी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट है। 50 ओवर क्रिकेट में आपको लॉन्ग रन के लिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए जो डिफरेंस डाल सके। देखिए, एक्सपेक्टेशंस कहाँ आती हैं? 11 से नहीं आती हैं। एक्सपेक्टेशंस जो है उन लोगों से होती हैं जिन्होंने रीसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी हों, और ये आगे गाड़ी जा ही नहीं पाई है। और हम लोग जो है ज़्यादातर हम लोगों ने, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये किया कि आईसीसी में क्या रैंकिंग बनती है उसको हम लोगों ने जो है तरजीह दी है, बजाय हम ये तरजीह देते कि टीम का फ़ायदा क्या हुआ उन परफॉर्मेंसेस से एंड ऑफ द डे। अगर हमने उस चीज़ पे फोकस किया होता तो आज हम लोग इस जगह पे नहीं खड़े होते। हमने सिर्फ उस चीज़ को प्रमोट किया, हम लोगों ने एज अ नेशन भी उस चीज़ को बोला कि वाओ। नहीं, वो वाओ हमें तब करना चाहिए था कि उन परफॉर्मेंसेस के साथ ट्रॉफीज आई हुई होती। मैं इसी को करना चाहूँगा। 2023 में एशिया कप शुरू हुआ। हमारी तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये ट्रायो शाहीन, नसीम और हारिस ये रेडी है कि हमें बड़े इवेंट्स जितवा के देगा। फेलियर। 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर फेलियर। 2023 T20 टूर्नामेंट इन मेलबर्न फेलियर। तो 2022 आई बिलीव, ठीक है। उसके बाद ये वाला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फेलियर। इट्स अ टाइम टू रियलाइज कि दीज गाइज अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल कि दे हैव स्किल्स, लेकिन वो स्किल्स बड़ा टूर्नामेंट जितवाने के काबिल नहीं हमें नजर आ रहे, वो साबित नहीं कर रहे। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, लेट्स ब्रिंग अदर पीपल, लेट्स गो विद मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम, आकिफ जावेद, मीर हमजा। दीज गाइज आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस। तो अगर ये तीन बंदे जो हमें लगता है सब लोगों को, बहुत से लोगों को बाय परफॉर्मेंस तो उनके बड़े इवेंट हमने देख लिए कि नहीं जितवा रहे, तो यार उनको खिला के देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो पाकिस्तानी, उनके पास भी पासपोर्ट पाकिस्तानी है। इसी तरह बाबर आजम, मैंने आपसे बात की कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा प्लेयर कहा जाता है, मैंने मान लिया। वो इंजमाम उल हक नहीं है। इंजमाम भाई यूज्ड टू विन मैचेस इन ऑल डिफिकल्ट कंडीशंस एज ए बैट्समैन। तो बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक मैच नहीं जितवाया, 10 साल क्रिकेट को खेलते हुए हो गए। सीना कंट्रीज में जाके कभी मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान हार जीत, यू शुड बी द मैन ऑफ द सीरीज, नेवर। ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी ऑस्ट्रेलिया को वनडे जितवाया उन्होंने? कभी इंग्लैंड में जाके मैन ऑफ द सीरीज बने? तो हमें रियलाइज, हमने आईना दिखाना ना। तो उस आईने की मैं बात कर रहा हूं कि हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि जिनके ऊपर हमारा तकिया है, जिनके ऊपर हमें लगता है कि ये हमें जितवाएंगे, दे आर नॉट ब्रिंगिंग दैट परफॉर्मेंसेस। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, इट्स अ टाइम। गिव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल हु वर वेटिंग इन द सिस्टम, दे आर परफॉर्मिंग वेल। हमें क्यों बुरे लगते हैं? अभी पीएसएल आएगा, सारे दोबारा हीरो जिंदा हो जाएंगे। हमें इंटरनेशनल स्टार चाहिए। पीएसएल के इश्तिहारी सुपरस्टार हमने बड़े देख लिए। हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट जितवाने वाले प्लेयर चाहिए। लेट्स ट्राई सम डिफरेंट पीपल। हम इंतजार कर रहे हैं कि बुरी, या तो अगली टीम हार जाए बुरा खेल के। देखें, जीतने के दो तरीके हैं, आप अच्छा खेलें या दूसरी टीम बुरा खेले। हम ये इंतजार कर रहे हैं कि अगली टीम बुरा खेले, नंबर 1। नंबर 2, बुरी बॉल मिल जाए कि चौका मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। उनको हमारे, मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने उनसे बेहतर बॉलिंग की है, बट दे मैनेज्ड इट वेरी वेल। दे रिप्लाइड यू विद एग्रेशन। उन्होंने ओवर द टॉप क्रिकेट खेल के आपको इसी पिच पे दिखाई है जहाँ पे आपके पास भी ऑप्शन थी, आपने नहीं खेला। इमामुल हक बहुत अच्छे प्लेयर, किस वजह से बाहर हुए थे? आपने बात की थी स्ट्राइक रेट। वापस आते हैं फिर 26 गेंदा 10 स्कोर, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बाहर होने की जो वजह है, मैं उसको इंप्रूव करूंगा तो वापस आऊंगा ना सिस्टम में से।
यहाँ पे ये होता है कि कोई नहीं जरा खेल रहे हो फेल होएगा कि दोबारा फिर मैंने बुला लेना। तो हमें ये रियलाइज करना है कि जिस प्लेयर को हमने किसी वजह से निकाला है या उसको थोड़ा सा साइड लाइन किया है, तो वो उसको इंप्रूव करके वापस आ रहा है या हम दोबारा फिर उसको हम वापस लेके आ रहे हैं। गेम से बड़ा और टीम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं हो सकता। उस चीज को फिक्स करने की जरूरत है। वो हाँ कोई भी है, वो कोई भी है, तो एक्चुअल प्रॉब्लम वहां पे है। उस चीज को बदलने की जरूरत है। वो चीज बदलेगी, हर चीज सही होगी। लेकिन जब आप जिन प्लेयर्स को आप लेके आएंगे रिवाइवल के बाद, उनको बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए। अगर उस तरह फिर मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाएगी 1 से 2 साल, तो वो वापस से आपका सिस्टम जैसे दुनिया में चल रहा है वैसे वो चलना शुरू हो जाएगा। कोई भी ओपनर आए, कोई भी 3 पे खेले, 5 पे खेले, दे शुड बी अ स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट दैट नंबर। अगर कोई भी बॉलर आ रहा है, अगर वो उस स्टैंडर्ड की बॉलिंग नहीं कर रहा, ही इज नॉट विनिंग मैचेस फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। और चौधरी साहब जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी वेले हैं ना। नहीं वो तो देखिए, वो तो इशू है कि जिन वो लोगों भी ने फारेगा select ना। किया, जिन लोगों ने इसकी अप्रूवल दी, वो कौन है? कोई आएगा सामने? कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। और ये आप रेडी वाले को भी पूछ लोगे ना पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ सुबह ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ शाम तक, फैन है पाकिस्तान ਦੀ क्रिकेट ਦਾ, जिसने शायद क्रिकेट ना खेल सका हो बचपन के अलावा, वो भी आपको कह रहा था कि ये टीम ठीक सेलेक्ट नहीं हुई। इसमें स्पिनर कहाँ है? दूसरा स्पिनर नहीं है, ओपनर नहीं है। आप कहते हैं नहीं साड़ी प्लानिंग है। सो ये जो सिलेक्शन हुई है, इट वाज बाय चॉइस। फोर्स सिलेक्शन तो नहीं है ना कि जी हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। चॉइस वाज देयर। आई गिवन यू द नेम्स। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने 100 हैं? 100 हैं। वो उसके पीछे जा रहा है। इसका हीरो कौन है? टुक टुक, समझे? अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं। तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो। तुम कोई नंबर 1 नहीं आगे, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए, 2 स्पिनर जीत गए। तुम्हारे हीरोज गलत हैं। तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है? हमारा कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता बिना बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया टीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है इनके बारे में बात करूँ। मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ आके? टाइम ज़ाया इसलिए क्यों करूँ? मेरी बात सुन जाए ना। लेकिन आप अगर People कंट्रीब्यूट want नहीं to करेंगे तो listen. नहीं नहीं, मैं 2011 से टीवी कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आई हैव सेड इट ऑल। मैं 2001 से देख रहा हूँ डिटीरिएशन। तुम एबनॉर्मल लोगों को तान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे कप्तानों के साथ काम किया जिनकी पर्सनैलिटीज़ दिन में 3 बार चेंज होती थी। अब वो कैसे काम करें उनके साथ? वो सुबह उठ के बच्चे होते थे, दिन में कप्तान होते थे, रात को वो कुछ हो जाते थे।